इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सारी सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है, वह स्वरूप स्वाभाविक रूप से इतना व्यवस्थित है कि प्रकृति ने हर वस्तु को अपना स्वयं चतुष्टय दिया है। स्वयं चतुष्टय का अर्थ होता है सबको अपनी जिंदगी चलाने का हिस्सा दिया है। प्रकृति माँ के समान अपन चर्चा कर रहे हैं। माँ बेटों के साथ पक्षपात नहीं करती, लेकिन बेटों को सदा माँ का पक्षपात लगता है। माँ करती नहीं है, लेकिन बेटे को लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक बेटे को तो वह दूध को गर्म करके गाढ़ा करके रबड़ी खिलाती है और एक बेटे को दूध में पानी मिलाकर पिलाती है, तो पानी मिले हुए पीने वाले बेटे को ऐसा लगता है कि माँ पक्षपात करती है। ये माँ का पक्षपात नहीं है, माँ का विवेक है। माँ की बहुत बड़ी, यदि यह विवेक माँ के अंदर समाप्त हो जाएगा, उसी दिन ये दुनिया मिट जाएगी। कभी कभी बड़ों का विवेक हमें पक्षपात लगता है, कभी कभी सृष्टि का परिणमन हमें पक्षपात लगता है, कभी कभी हमें ये कर्म भी पक्षपात लगते हैं, और हद तो जब हो जाती है जब हमें कभी कभी भगवान भी पक्षपाती लगता है। होता है, कई बार होता है। और आप भजनों में कहते हो कि हे भगवान, तूने लाखों तार दिए, अब मेरी बारी में देर क्यों कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है भगवान के ऊपर। क्षण मात्र में टल गए, सारे तर गए, और मेरी बारी आई तो मैंने तो 1 करोड़ माला फेर ली। हमने सुना था कि नमो हरिहंताणम कहने में भी बेड़ा पार हुआ,
मैंने तो पूरा नमोकार मंत्र 1 करोड़ बार पढ़ लिया, फिर भी नहीं हुआ। लगता है नमोकार मंत्र भी पक्षपाती है। बहुत बार होता है। कई बार तो श्रद्धा ही हट जाती है कि नमोकार मंत्र में ताकत होती तो मैं तो 1 करोड़ माला फेर चुका हूं, कुछ हुआ क्यों नहीं। लगता है कुछ शास्त्रों में कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं लिखी। असंख्यातों बार ये जीव सम्यक दर्शन छोड़ देता है। कैसी बड़ी बात है, सम्यक दर्शन छोड़ना बहुत बड़ी बात। कितनी बड़ी मूर्खता। मात इसलिए छोड़ दिया कि महाराज हमने जो सम्यक दर्शन की महिमा सुनी थी वो महिमा मेरे जीवन में घटित नहीं हुई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और छोड़ करके वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, महत्वपूर्ण यह नहीं है, चिंतनीय यह नहीं है कि लोग ऊपर क्यों नहीं उठते हैं। चिंतनीय यह नहीं है कि लोग अच्छे लोग क्यों नहीं बनते, बुराई क्यों नहीं छोड़ते हैं। चिंतनीय यह नहीं है कि लोग गरीब क्यों हैं। चिंतनीय यह नहीं है कि लोग मूर्ख क्यों हैं। चिंतनीय यह नहीं कि लोग कसाई क्यों हैं। चिंतनीय यह नहीं कि लोग पापी क्यों हैं। चिंतनीय यह नहीं कि लोगों में बुराइयां क्यों हैं। चिंतनीय यह है कि अच्छाई पा करके फिर अच्छाई छोड़ देते हैं। गरीब है तो है, लेकिन विचारणी है कि अमीर गरीब कैसे हो गया, ये विचारणी है। मिथ्या दृष्टि है तो है, अनादिकाल से है, लेकिन विचारणी यह है कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया। विचारणी यह नहीं है कि डाकू दुनिया में क्यों है, चिंतनीय है कि साधु डाकू कैसे हो गया। वो तो साधु था ना, वो डाकू कैसे हो गया। ऊंचाई को छूने वाला नीचे कैसे आ गया। अमीर गरीब कैसे बन गया। गरीब गरीब है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो है, लेकिन चिंतनीय है अमीर गरीब कैसे बन गया। ज्ञानी अज्ञानी कैसे बन गया। कल पूजनीय था, आज अपूज्य क्यों हो गया। कल वह गुणों का भंडार था, आज वो गुणहीन क्यों हो गया। कल पानी छान के पीता था, आज बिना छनी शराब भी पी जाता है तो पता ही नहीं। जीवन का ऐसा बहुत बार घटित हुआ और अनादिकाल से हुआ है। जीवन भर व्रत पालने वाला, जीवन भर आलू नहीं खाने वाला, बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का आलू चिप्स छुड़ा के खा जाता है। ये आश्चर्य। जीवन भर जिसने आलू खाया नहीं और बुढ़ापे में अंत में आलू चिप्स बच्चे का जूठा खा जाता है। बहुत बार देखा जाता है। बड़े बड़े धर्मात्मा जो भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीते, आज उनके दर्शन के भी भाव नहीं होते। चिंतनीय यह है, क्यों क्यों हम वो नहीं पा पाए जो हमने सुना था, जो हमने महिमा समझी थी। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम स्वरूप समझो, महिमा नहीं। तुम स्वरूप समझो, महिमा नहीं। महिमा में और स्वरूप में अंतर होता है। स्वभाव को समझो, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव क्या है। तुम अपेक्षाएं मत रखो, तुम समझो कि यह स्वभाव क्या है। और यही स्थिति जब बनती है और जब हम स्वभाव को समझेंगे
तो माँ हमें कुछ भी नहीं खिलाएगी, एक को पेट भर के खिला देगी, तो भी हमारे मन में भाव नहीं आएगा। एक ही भाव आएगा कि आज शायद मेरा उपवास कराना ही मेरे हित में है और इसको भोजन कराना ही हित में है। कल्पना कैसे आ गई? माँ पक्षपात करती है, आ गई कल्पना। और जिनके बहुत सारे बेटे होते हैं, 99% माँ को ये आरोप मिलता है। 1-8% नहीं कह रहा हूँ, 1-8% है जो कोई भाई बेटे आरोप न लगाएं। 99% लोग ये आरोप लगाते हैं, मेरी माँ पक्षपात करती है, मेरा पिता पक्षपात करता है। 2 से ज़्यादा बहुएं हैं तो भाव सासू पे ये आरोप आएगा ही आएगा, मेरी सासू पक्षपात करती है, पक्षपात करती है। और ये इतनी बड़ी कमजोरी है, इतनी बड़ी कमजोरी है, यह कभी हमें माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ हम कभी नहीं पा पाएंगे, हमें सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे मन में कीड़ा बैठ गया है, माँ मेरे साथ पक्षपात करती है। अब कुछ नहीं होने वाला। माँ कितनी भी तेरे भला करे, माँ कितनी शांति धारा करा दे, कितनी भी कुछ करा दे, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तूने तो एक कीड़ा लगा दिया, माँ मेरे साथ पक्षपात करती है। अब कुछ नहीं होने वाला। और यदि माँ सही में पक्षपात करती है तो ध्यान रखना, उसका जीवन भी अंत बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। माँ को पक्षपात नहीं करना है, माँ को विवेक रखना है। बेटे को माँ का विवेक को पक्षपात नहीं मानना है। ये मेरी माँ का विवेक है कि मुझे दूध में पानी मिला दिया और बड़े भाई को दूध को गर्म गाढ़ा करके मलाई के रूप में दे दिया। देखो इसको भेद विज्ञान देखो, भेद विज्ञान देखो ना। ऐसे पक्षपात क्यों कहते हो? पक्षपात क्यों कहते हो? भेद विज्ञान है ये। और भेद विज्ञान कभी अविवेक नहीं होता, विवेक विवेकवान होता है, विवेकवान होता है। सारी सृष्टि को इसी रूप में देखो। तुम सृष्टि को दोष देते, सृष्टि पक्षपात करती है। मुझे गरीब बना दिया, इसको अमीर बना दिया। कितने गरीबों की ये शिकायत है कि प्रकृति ने मेरे साथ पक्षपात किया, मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ अन्याय किया। बहुत शिकायत है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब अपने से अधिक बड़ा व्यक्ति देखते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर 3 बातें जागती हैं। किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान में, धन में, तप में, उम्र में, हुकूमत में, वैभव में। हमसे जब बड़ा निकलता है तो अज्ञानी व्यक्ति के अंदर 3 बातें जागती हैं। पहला बात जागती है ईर्षा। ईर्षा जागती है, ये मेरे से आगे क्यों। कसाय जागती, जलता है, मैं पीछे हूं, इसका गम नहीं है उसे, ये आगे क्यों है। मेरा व्यापार चलता है, इससे गम नहीं है, इसका क्यों चलता है। यहां तक तुम्हारी ईर्षा चली जाती है कि तुम सामने वाले को मिटाने को तैयार हो जाते हो। और यहां तक ईर्षा चली जाती है, भाई भाई का मर्डर कर देता है। एक भाई ने एक भाई का मर्डर किया इसी राजस्थान में, मात्र इसलिए कि दोनों को बराबर हिस्सा मिला था। ये आगे बढ़ गया, इसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इसकी कमाई बहुत अच्छी है। वो देख करके जलता था
और बड़ा भाई, एक भाई बड़ा धर्मात्मा था, बहुत धर्म था, उसको कोई वो नहीं था, बल्कि छोटे को सहायता करता था। लेकिन वो सहायता को मानता था ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे एहसान से दबा रहा है, मेरी किस्मत पर मुझे चिढ़ा रहा है। एक दिन उसने मारने का सुपारी दे डाली, भाई को मरवा डाला। कहाँ? मंदिर से निकलते समय। जयपुर की घटना है, सिटी कॉलोनी का मंदिर है वहाँ। बहुत गजब की घटना थी वो। ईर्ष्या यहां तक पहुंच गई, ईर्ष्या यहां तक पहुंच गई कि हम नहीं बढ़ पाए तो उसको मिटा डालेंगे। दूसरी परिणाम जागता है कि किसी भगवान ने, किसी महाशक्ति ने मेरे साथ पक्षपात किया है। जो भगवान को मानने वाला है, जो गुरुओं को मानने वाला है, जिसको ये मालूम है कि सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में, ये किस्मत भगवान लिखता है, वो तुरंत आरोप लगाएगा भगवान ने मेरे साथ पक्षपात किया है, एक भाई को वहां और एक भाई को यहां। एक पड़ोसी देखो महल पे महल बना रहा है और मैं झोपड़ी भी नहीं बना पा रहा। पहल के इसके यहां देखो पीकदान भी सोने की है और हमारे घर में सोने की एक अंगूठी भी नहीं है। कितने % लोग ये पक्षपात का आरोप इस भारत देश में भगवान पे लगाते हैं? 80% से ज्यादा सब भगवान पे लगा, क्योंकि भगवान को मानने वाले लोग दुनिया में ज्यादा हैं। वो कहता भगवान पक्षपात है, भगवान मेरे से नाराज है, भगवान की टेढ़ी दृष्टि इस समय मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई महाशक्ति को आरोपित करके स्वयं बरी हो जाएगा, स्वयं बरी हो जाएगा। बोले भगवान की अपन क्या कर सकते भाई, भगवान ही पक्षपाती है, भगवान ही भेदभाव करता है। तीसरा परिणाम जागेगा स्पर्धा का। मैं इसको पीछे करके रहूंगा, मैं इसको पीछे करके रहूंगा, देखता हूं एक दिन मैंने इसको पीछे नहीं किया तो मैं भी, आगे आप बोल दो, मैं भी अपने बाप की बोल दो ना, बहुत सारे पीछे करके रहूंगा, तुम देख लेना। वो दोस्तों में कहता देखना एक दिन इसको पीछे करूंगा। ये तीनों विचार हमारी जिंदगी के सबसे ज्यादा खतरनाक विचार है, विनाशकालीन विचार है। चौथा व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो तो न ईर्ष्या करता है, न किसी को दोष देता है, न स्पर्धा करता है। वो तो वस्तु स्वरूप पे विचार करता है, इसने पूर्व भाव ने बहुत अच्छे काम किए इसलिए आज ये अच्छा है। पूर्व भाव में इसने धन का सदुपयोग किया, आज इसके पास धन है। पूर्व भाव में इसका धन का दुरुपयोग नहीं किया, आज इसके पास है। जो कुछ भी इसके पास है वो कारणकारी पे विचार करेगा, कारणकारी, बस कुछ नहीं, कोई ना ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, कारणकारी पे विचार करेगा। और जैसे ही अच्छा आदमी दिखेगा उसका मन करेगा इसको जय जिनेंद्र कर लूं, इसके चरण छू लूं, इसको आंख भर के देख लूं कि ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है और मैं जन्म जन्म का पापी हूं, क्योंकि ये अमीर है मैं गरीब हूं। और गरीबी पाप का फल है और अमीरी, कहने में क्या आपत्ति है? और मत कहो सत्य, तो वो अमीर क्यों बना? पक्षपात नहीं किया किसी ने, उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है।
बिना अच्छा किए बिना पुरस्कार नहीं मिलता। प्रकृति माँ है, बहुत विवेकवान है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। जो उसके पास आज धन है, कुछ किया हो, आज की नहीं कह रहा हूं, अतीत की कह रहा हूं, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और तुम गरीब हो तो ये निश्चित है तुमने कुछ ना कुछ बुरा किया है। इस सत्य को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? क्यों हम ईर्ष्या से जल रहे हैं? क्यों हम भगवान को आरोपित पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं? क्यों हम स्पर्धा की लाइन में खड़े हो रहे हैं? 2 मिनट रुको, उसको जय जयनंद करते चलो और अपनी निंदा करते चलो। क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास है, वो कुछ ना कुछ आगे है। हर क्षेत्र में ये ले लेना, हर क्षेत्र में ये ले लेना। तुम उम्र में छोटे हो, तुमने कुछ जरूर कुछ किया है। भरत की संस्मरण सुनाया था ना हमने कि भरत को जब कैकेयी ने राजगद्दी दी तो क्या भरत कहता है, कैकेयी माता मैंने जरूर खोटा काम किया है, मैंने जरूर कभी बड़ों का अपमान किया है कसाई के कारण, मैंने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं किया अहंकार के कारण, मैंने गुणवानों को देखकर कभी आदर नहीं किया, मैंने कभी ना कभी कसाई के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर मैंने बड़ों का अपमान किया है। इसी का परिणाम है कि मैं राजा दशरथ के पहला पुत्र ना होकर दूसरा पुत्र हुआ। जब मैंने कर्म ही ऐसा किया है तो इस कर्म को तो मैं स्वीकार करता हूं। यदि मेरी किस्मत में राज्य होता तो मैं ज्येष्ठ पुत्र होता, ज्येष्ठ पुत्र होता। क्योंकि राम भैया हैं, उन्होंने सदा बड़ों का सम्मान किया है, बड़ों को आदर दिया है, बड़ों को देख करके उन्होंने उनका योग्य सम्मान किया। परिणाम है बड़ों को देखकर वो झुके होंगे। प्रणते उच्चई गोत्र, प्रणाम का नमस्कार नहीं। जब जब हम हमसे अधिक गुणवान को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी समय तुम्हारा उच्च बंद होता है। गोत्र ही नहीं, हर चीज में उच्च। धनवान आया तुम्हारे सामने और तुम्हें मालूम है कि मेरे से धन इसके पास ज्यादा है, उसके पहले तुमने जय जयनंद कर दिया, आओ साहब आगे बैठो। आपने उसको आगे नहीं बैठाना है, आपने अपने धन के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान पाने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्योंकि तुमने एक धनवान को आगे कर दिया, तुम पीछे बैठ गए। हाँ, वो हमसे ज्यादा धनवान है, मैं कमजोर हूं। उसने मेरे से एक पुण्य ज्यादा किया है, मैंने एक पुण्य कम किया है, इसलिए मैंने उसको आगे किया। इतना भर कर देना। मैं कई बार कहा करता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज मेरी बहुत गरीबी है, महाराज बहुत परेशान है, बस मन सुसाइड का करता है, मन करता है मर जाऊं। तो मैं सीधी कहते मर क्यों नहीं गए फिर, यहां काय को है, मेरे पास क्यों आ गए? अब मेरे पास और आफत हो गई। क्योंकि मरने वाला फिर फोन टिप किए जाते कहां कहां गया था, कहां कहां गया था, मैंने कहा आफत कर रहा है भाई, मर जाता वहीं, यहां क्यों आया? तो कहते महाराज जी इस आशा से आया हूं कि मैं बहुत गरीब हूं, आप इतना बता दो कि मेरी जिंदगी में कभी 2 पैसा आएगा कि नहीं, आए तो मैं जिंदा रहूं, नहीं तो फिर उम्मीद लेके आया हूं कि यदि कोई ज्योतिष कुछ हो ऐसा जो आप बता दो कि मरो मत, अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा व्यापार चल जाएगा, 2 पैसा आ जाएगा, मरो मत। बस इतना आश्वासन आप दे दीजिए, इतना आश्वासन दे, तो फिर नहीं मरूंगा मैं। अब मैं क्या करूं आप बताओ? तुम लोग इतने संकट में डालते हो हम लोगों को, अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ
यदि कहूँ कि नहीं तेरी किस्मत में कुछ नहीं है, तो अभी वो क्या कर लेगा? अब तो महाराज ने कह दिया, अब तो सवाल, अब नहीं मरता होगा तो भी भला आदमी मरेगा, अब मैं क्या करूं? और यदि हाँ कह दूं कि हो जाएगा और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं। अब नहीं हुआ तो क्या करेगा? कल के दिन आएगा, महाराज जी आपने कहा था, उसकी धर्म से श्रद्धा उठ जाएगी। यदि मैं कह दूं कि नमोकार मन पढ़ना ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो तुम नमोकार मन को ऐसी अश्रद्धा करोगे कि 100 लोगों से कहोगे भैया नमोकार मोकार के चक्कर में मत पड़ना, मैंने करके देख लिया। धर्म कार्य करते समय तुम्हारा कार्य बिगड़ जाए, हो क्या तुम विज्ञापन करते हो बदनामी का? क्या बदनामी करते हो? 100 लोगों ने, भैया मैंने देख ली शांति धारा लेके। महाराज जी शांति धारा की बात कर रहे ना? अरे भैया मैंने लाख लाख रुपए की शांति धारा करके देख ली, कच्छू नहीं वो। कितने लोगों से कहोगे सही बोलना? कोई नहीं पूछेगा तो क्या शांति धारा करने तो नहीं जा रहे? हम धर्म के जितनी महिमा नहीं बता पाते हैं, यदि धर्म से हमारी सिद्धि ना हो तो हम धर्म को बदनाम ज्यादा करते हैं, बदनाम ज्यादा करते हैं, बहुत जल्दी बदनाम करते हैं। यदि कोई सम्मेद शिखर गया और यदि नहीं गया, वो मर गया, तो 7 पीढ़ी तक कहोगे सम्मेद शिखर जी अपन को फलती नहीं है। क्यों? बोले दादाजी गए थे, वे लौट के नहीं आए। दिवाली पे कोई मर गया तो अब कितनी पीढ़ी तक दिवाली बदनाम? 7 पीढ़ी तक। कई लोग कहते महाराज हमारे यहाँ दिवाली में, बोले क्यों? बोले पता नहीं महाराज कितनी पीढ़ी पहले कोई एक मर गए थे, तो तुमने महावीर को ही बदनाम कर दिया। महावीर से कह दिया अब मैं तुम्हारी खुशी नहीं मनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी के दिन हमारे यहाँ रोना हुआ था। तुम्हारी खुशी थी, हम रो रहे थे, हमारे यहाँ कोई मर गया था। अब तुमने तो एक बार हमें रुलाया है, हम तुम्हारी खुशी में 7 पीढ़ी तक शामिल नहीं होंगे। ये होता है, बहुत होता है, और हम उसको बदनाम और कर डालेंगे। प्रशंसक कम है। धर्म से तुम्हारा अच्छा हो जाए, धर्म क्षेत्र में तुम्हारा अच्छा हो जाए, तो तुम किसी को कानों कान नहीं कहते हो। और मैंने देखा है 80% क्या 90% लोग धर्म की क्रिया से लाभ ही होते हैं। 80 से 90% लोगों को लाभ हुआ है। 80 से 90% लोग। 100 लोग शांति धारा कराते हैं। मैं सारा संग्रह कर रहा हूं, हिसाब करता हूं पूरा, इस महीने में कितने लोगों ने शांति धारा की। अभी नहीं, कोरोना के, उनमें से रिजल्ट कितनों का रहा, कितनों का रिजल्ट सही रहा? 1 या 2% ही मेरे पास है। हम तो 10% फिर भी कह रहे हैं। 1-2% पर फ्लप हो गए, बाकी 95-98% के खुशी का आया महाराज हम ठीक हो गए। 1 लाख शांति धारा हुई होंगी इस कोरोना के समय पर। परसेंटेज 1 लाख में मुश्किल से 10 से 12 लोगों की स्थितियां हैं जिनको नहीं बचा पाए। चलो हम सब मिला करके 90% पे आते हैं, 80 और 90% के रूप में आते। जिन 10 से 20% लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ और 80 से 90% लोगों को लाभ हुआ, परसेंटेज किसका ज्यादा है? लाभ का। 80-90% लोगों ने कितने लोगों से कहा, फोन से कितने लोगों से कहा भैया शांति धारा से गजब हो गया। कितनी ट्रेन में तुमने बताया, कितनी देर तुम याद करोगे और कब तक करोगे? कितनों से कहे, हिसाब बताइए।
होने के बाद तुमने कितने लोगों को इसकी महिमा बताई, अतिशय बताया, कितने लोगों से तुमने अपनी बात बताई और कब तक बताई? किसी से नहीं। आज लाभ लेके चुपचाप बैठ गए। और वो 20% लोगों ने क्या किया जिनको लाभ नहीं हुआ? उन्होंने कितने लोगों को कहा शांति धारा से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। उन लोगों ने कितने लोगों से कहा? जल्दी बोलते जाओ, तुम सब उसी में हो, क्वालिटी में। 100 लोगों से कहेगा भैया मैंने शांति धारा कराई थी, सुना था महाराज जी कह रहे थे होता, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो मर गया। बिना पूछे, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो भी कहो। यानी 20% लोगों ने जाकर के शांति धारा को बदनाम कर दिया और 80% लोगों ने शांति धारा की महिमा नहीं स्थापित कर पाए। आवाज किसकी बुलंद होना चाहिए, 80 की के 20 की? 80%। ये 80% कर्जदार हैं। ये 80% को अब द्वारा तुम्हारी कभी नहीं फलने वाली। अब द्वारा शांति धारा में तुम अपनी उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने गुणसुख प्रमोदम भाव नहीं आ पाया। समंत्रबद्ध महाराज ने स्पष्ट लिखा कि 7 अंग हैं लेकिन प्रभावना नहीं है। उद्यापन करने वालों ने लिखा पूरे उद्यापन व्रत तुमने कर लिए, लेकिन क्या तुम्हारे व्रतों से तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई है? बोले हुई है। तो तुमने इस आनंद की बात कितने लोगों से कही? क्या तुम्हारे इस आनंद से कोई प्रभावित कर पाए तुम? क्या तुमने जो आनंद पाया है इससे किसी ने प्रभावित कर पाए? तुम अभिषेक करते हो, नियम लिया है, कोई मतलब नहीं है, कर रहे होगे। क्या तुमने कभी अभिषेक का आनंद, अभिषेक की उपलब्धि से किसी एक को प्रभावित कर पाए जो तुम्हारे अभिषेक को देखकर कहे मैंने इनके अभिषेक को देखकर अभिषेक का नियम ले लिया है? जिंदगी में एक जो भी तुम करते हो, मैं कुछ भी नहीं, जिस चीज में तुम्हें आनंद आता है धार्मिक क्रियाओं में, उससे तुम कितनों को प्रभावित करते हो? एक शराबी कितनों को प्रभावित करता है? एक शराबी 100 लोगों में बैठ जाए तो कहो उसमें से कितनों को खींच लेगा? अरे क्या शराब की महिमा गाएगा? उन्होंने बहुत गाते देखे। एक शराबी 100 लोगों को शराबी बना सकता है, लेकिन एक शराब का त्यागी अपने बेटे का भी शराब नहीं त्याग करा पाता, किसी को नहीं। क्यों? लोग एक जवाब कहते हैं महाराज जी हमारा नियम टूट गया, हमने मंदिर का नियम लिया था टूट गया। बोले मेजॉरिटी ऐसी है। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया था टूट गया क्योंकि हमारी दोस्त यारी ऐसी है। अरे तो अतिशय किसमें है? रात्रि भोजन करने वाले में कि त्याग करने वाले में? कौन किससे प्रभावित हुआ? रात्रि भोजन करने वाले में अतिशय ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। उसने त्यागी का नियम तोड़ा दिया, यानी तुम्हारे त्याग में अतिशय नहीं। जब जब तुम्हारा किसी को देख करके पतित होने का भाव आवे, जब जब तुम्हारे किसी को देखकर अच्छे आदमी हो तुम, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, सवाल ये नहीं है कि लोग दुनिया में बुरे क्यों हैं, सवाल ये है कि अच्छाई के बाद बुराई कैसे आ जाती है, ये प्रश्न चल रहा है। गरीब की चिंता नहीं, अमीर गरीब कैसे बना। सवाल ये नहीं कि लोग रात्रि में भोजन कर रहे हैं, सवाल ये है कि रात्रि भोजन त्यागी के ने रात्रि भोजन शुरू कैसे कर दिया, वो भ्रष्ट कैसे हो गया। वो तो जो नहीं त्याग किया वो तो ठीक है, अज्ञानी है, जो कुछ कहना हो करो, लेकिन ये तो त्यागी था, ये तो त्यागी था, ये कैसे करने लगा। ये तो डाकू, मैंने कहा ना डाकू है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। डाकू है, क्या बात हो गई, डाका डालता है।
लेकिन आश्चर्य तो ये है, साधु डाकू कैसे बन गया? बोलो, अनर्थ किसमें है? डाकू का बाप डाकू का बेटा डाकू है, इसमें कोई आश्चर्य? बोलो ना। लेकिन साधु बना जिसका बाप, उसका बेटा डाकू बन गया, बहुत बड़ी बात है। नीच कुल में नीच कार्य हो रहा है, ये हमारी बात नहीं है। उच्च कुल में नीच कार्य हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है। उच्च कुल में नीच कार्य, उच्च आचार, उच्च विचार सब कुछ होकर के आज नीच विचार हो गए। इस पर गौर करना। तुम्हारे मन में बहुत अच्छा विचार आया, भगवान का चिंतन कर रहे हो, कोई बात नहीं। महाराज जी, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, दुनिया नहीं कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं। विचारण ये है कि तुमने इतना अच्छा विचार करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बुरा विचार क्यों आ गया? अतिशय किस में ज्यादा है, बुरे विचार में कि अच्छे विचार में? बुरा विचार हावी हो गया और चचा गायब कर। यदि वो अच्छा था और सागत से आया होता फिर बुरा नहीं आता। तुम अभी भगवान को देख के आए हो कि नहीं? दर्शन किया कि नहीं? भगवान अच्छे हैं कि बुरे? जल्दी बोलो। चांदखेड़ी के आदिनाथ, ध्यान रखना, मेरे सामने यहाँ वहाँ मत भेजना, क्योंकि मैं संसार के सबसे अच्छे भगवान को मानता हूं, चांदखेड़ी के आदिनाथ। प्राचीनता अलग चीज है, लेकिन सुंदरता अलग चीज है। मांगलिक शगुन होता है, बहुत अच्छे, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य नहीं है। लोगों ने कहीं उन्हें दर्शन नहीं किए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना सा विचार करने कह रहा हूं, इतनी अच्छी मूर्त को तुम्हारी आंखें देख के आई, तो बाहर निकलने के बाद बुरी मूर्त देखने का कैसे मन हो गया? सवाल ये है। कैसी आंखों ने बुरा देख लिया? अच्छे आदमी को देख के आई तो बुरे पे आंख कैसे टिक गई? अच्छाई देख के आई तो बुराई पे क्यों आंख टिकी? क्यों गई? विचारनी ये है, ये पतित है, आंख भ्रष्ट हुई है। उस पापी की तो आंख कुछ आगे बढ़ी नहीं है, वो तो विकासोन्मुखी की उम्मीद है, तू तो पतोन्मुखी है। तेरी आंख भ्रष्ट हुई है, क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद बिगड़ी है, इसलिए भ्रष्ट की संज्ञा दी है। दोनों में निंदनीय कौन है? एक ने नियम लिया ही नहीं है और एक नियम से भ्रष्ट हो गया। समाज में चर्चा किसकी चलती है? तुम्हारी आंख भ्रष्ट हुई है, आंख भ्रष्ट हुई है। कानों से कुछ सुना ना? प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अच्छे हैं कि बुरे? बहुत अच्छे। हाँ, बच्चा बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा। जो प्रवचन नहीं सुन रहे हैं उनकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान इतने अच्छी बात सुनने के बाद अभी जाकर कि कोई बुरी बात सुनेंगे, कान भ्रष्ट हो गए। कानों को भ्रष्ट होने से बचाओ। अच्छी बात सुनने के बाद बुरी बात, अच्छी बात सुनने के बाद गाली की बात सुनेंगे हमारे कान। ये कान इतने पावन हो गए जिसमें गुरु की वाणी प्रवेश कर गई। आंखें इतनी पावन हो गई जैसे व्यक्ति सोला के कपड़े पहनता है ना, फिर सोला के कपड़े पहन करके कैसे चलता है? बोलो ना, बच के चलता है, साइड से चलता है, नीचे देखता है। क्यों? सोला के कपड़े हैं ना, शुद्ध कपड़े पहन लिए ना। और पड़ भी जाए तो कौन सा, अभी तो अपन तो नहाए ही नहीं है, अशुद्ध है ना। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद जो तुम्हारी सावधानी है, चलते समय, भीड़ में जाते समय अशुद्ध ना हो जाओ। जैसे शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आप
शुद्धि की सुरक्षा करते हैं, अशुद्धि से बचते हैं। काश आंख भी भगवान के दर्शन करके शुद्ध आई है, उसके बाद आंख को भी उतना ही शुद्ध रखना जितना दर्शन करके आए। कपड़े तो हम शुद्ध रख लेते, कोई छू नहीं ले, और छू ले तो झगड़ा कर देते, ध्यान रखना। अरे इन बनियों का सोला बड़ा खतरनाक है। हाँ, इनका सोला भर बिगड़ जाए मुश्किल कर देती है। और कहो तुम्हें झापड़ पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 16 से कपड़े पहनने वालों को झगड़ा करते खूब देखा। तूने छू लिया और झगड़ा मार दिया उसने। बोले महाराज जी मैंने भी क्यों मार दिया उसको? मंदिरों में देखता हूं अक्सर कर रहा, कोई छू लेता है ना, झगड़ा कर देते, मारपीट हो जाती है। क्या हो गया? महाराज जी 16 के कपड़े पहन के आए और इसने छू लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है 16 का कपड़ा वाला कोई छू लो, उससे झगड़ा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और थप्पड़ और मार दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उसकी जिंदगी में 16 की कद्र है। इतना क्लेश हो गया उसको, मेरा 16 बिगड़ गया। मालूम है अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा, आहार नहीं कर पाऊंगा, कितने मुश्किल से धोती दुपट्टा मिला था और तूने छू लिया। उसके प्रति कैसे भाव हुए बोलो? बुरे भाव हुए ना? बस कोई बात नहीं, बहुत मैं अच्छा कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे गुस्से को लोग पूछेंगे महाराज जी इतने इतना गुस्सा करता है, देखो ये बड़ा धर्मात्मा बनता है, बड़ा धर्मात्मा बनता है। इसकी धोती दुपट्टा पहन लिया और मैंने छू लिया तो गुस्सा कर रहा है। तो मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, इसका गुस्सा करना जायज है। मैंने कि जो चीज तुमने खुद बुरी स्वीकार कर ली है, आज से उस बुरी चीज को तुम हाथ नहीं लगाओगे, यही प्रायश्चित है। बोलो अतिशय किसमें था? शराबी में या शराब के त्यागी में? और तुम्हारा क्या हो रहा है? वो तुम्हें पिला देता है रिझ को। अरे अपने त्याग पर, अपने धर्म पर, अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ कि सारा संसार एक तरफ खड़ा हो जाए तो भी हमारा त्याग जीतेगा, हमारा धर्म जीतेगा। पापी जीत जाता है, समझ में नहीं आता है। यहीं से अपन साइड में हुए थे, पापी जीत जाता है। कहते मेरे शराब का त्याग था, 4 शराबी आए हमारे लिए, क्या करना महाराज, संगति अच्छी। शराबी जीत गया, पापी जीत गया। नंदू ऐसी गलती नहीं, शराबी जीत जाए और हम चुप बैठ जाएं और ये और कह गया महाराज आप भी पी के देख लो। अरे क्या किया है जिंदगी भर, मक्खियां भगाएंगे क्या? इसका अर्थ है कि तुम्हें त्याग का आनंद, त्याग तुम्हें सिद्ध नहीं हुआ, त्याग से तुम्हारी शक्ति नहीं जागी, त्याग में कोई अतिशय नहीं हुआ। त्याग का अतिशय वही है जो जो जिस चीज का त्यागी है। लो आज मैं चमत्कार अतिशय की बात बताता हूं। जो जो जिसके नियम हैं, संसार की कोई भी शक्ति आ जाए उस नियम से तुम नहीं डिग पाओगे, बल्कि जिसने नियम नहीं लिया है उसको भी तुम नियम दिला दोगे। उसी दिन समझना तुम्हारे नियम में अतिशय है, तुम्हारा नियम पक्का है। अब बोलो आप सबके कुछ ना कुछ नियम हैं, क्या दावा कर सकते हो? दुनिया की कोई अत्यागी, मेरे अभिषेक का नियम है, रात भोजन त्याग, कोई नहीं छुड़ा सकता मुझे। मैंने शराब त्यागा, मैंने व्यसन त्यागे, दुनिया की कोई ताकत मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने व्रत का आनंद ले लिया है। मैंने व्रत को आत्मा की पर्याय बना लिया है। मेरा त्याग, मेरा धर्म, मेरा अभिषेक का नियम मेरी आत्मा की पर्याय बन चुका है, कोई नहीं दिखा सकता। एक क्या दूसरा दावा कर सकते हो? मेरे व्रत के सामने जो आएगा उसको व्रती होना पड़ेगा। जो मेरा व्रत तोड़ने आएगा, क्या कह रहा हूं, जो मेरा व्रत तोड़ने आएगा, मेरा व्रत नहीं टूटेगा,
वही टूट करके व्रत लेगा। क्या आपको अपने व्रत पर ऐसा दावा है? जो जो आपको भ्रष्ट करने आए, संसार में यही तो विडंबना है। कुंद कुंद भगवान ने सबसे बड़ी वेदना व्यक्त की अष्टपावण में कि कुछ तो भ्रष्ट हैं और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। क्या तुम्हें अपने नियम पर दावा है कि कोई भ्रष्ट आदमी मुझे भ्रष्ट करने आएगा तो मैं दावा करता हूं वो मुझे भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि वो ही नियम लेके जाएगा। बोलो, मुझे वो शराब पिला पाया या उसकी शराब छूटी? बोलो ना जल्दी। बस ये है नियम, ये है व्रत। चार लोग आ गए तो नियम टूट गया। अरे क्या नियम कोई ऐसी वैसी चीज है कि सारा संसार एक तरफ खड़ा हो जाए, आवृत्ति की ताकत ज्यादा नहीं हो सकती? कितनी बड़ी शक्तियां सामने आ जाए, व्रत से बड़ा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। ऐसा विश्वास होना चाहिए, मेरे नियम से बड़ा दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक नियम है। उसकी कितनी ताकत है वो तुम्हें निश्चित करना है। मेरे पास जो नियम है, सारा संसार एक तरफ आ जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि मेरा नियम कोई ताकतवर नहीं है। ध्यान रखना, नियम कोई ताकतवान नहीं होता है। सुन रहे हो ना? मेरा नियम ताकतवान होता है। रिपीट करता हूं, नियम कोई ताकतवान नहीं होता है, मेरा नियम ताकतवान है। कौन सा नियम? नियम की क्वालिटी मत बताना। महाव्रत, अणुव्रत, रात्रि भोजन, कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। हमारे यहां नियम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, नियम लेने वाला उसको छोटा और बड़ा कर देता है। नियम छोटा बड़ा नहीं होता। एक 14 के अहिंसा का त्यागी का नियम इतना बड़ा, क्या बात है महानुभाव। महाव्रत की जरूरत ही नहीं है। या महाव्रत में कितनी, एक अनंत 14 का मात त्याग किया कि मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। कितना ताकतवान है नियम, कितना पावर है नियम। एक मात, एक ओनली एक दिन 14 को ताकत देखना कितनी है इसमें। चांडाल कहता है मेरे नियम से बड़ा दुनिया में कोई नियम नहीं, मेरे नियम को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। राजा ने कहा क्या करता है? सब कहानी पूरी मालूम है, सब मालूम। क्या उसने? राजा ने कहा इसको भी समुद्र में फेंक दो। बोले मेरे पास नियम है राजन। और उस छोटे से नियम ने कितनी ताकत थी। चंडाल कुल में जन्म लेने वाला, फांसी देने वाला, चंडाल कुल में जन्म लेने वाला, उसने मात इतना मान लिया मेरा नियम कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा नियम बहुत पावरवान है, बहुत ताकतवान है और अतिशयवान है। हर व्यक्ति अपने नियम को आज से अतिशयवान मानेगा, ताकतवान मानेगा। कौन से नियम को? फिर से मैं बार बार इसलिए कहता हूं, नहीं तो तुम कहोगे महाराज जी वो वाला नियम, वो वाला कौन सा वाला? मुझे वाला ही नहीं आता। कोई दूसरा वाला नियम नहीं, कोई सा नियम नहीं। जो तुम्हारे पास है, जिसके पास जो नियम है, आज उस नियम को अतिशयकारी बनाना है, चमत्कारी बनाना है। कुछ फर्क मत होने, कितना छोटा है कितना बड़ा है, मैं नहीं, कोई भी नियम है। इसलिए मैंने सबसे छोटा नियम लेने को कहा। हिंसक नहीं है वो, अहिंसक नहीं है। मात एक 14 को मात हिंसा नहीं करूंगा। मेरे नियम में अतिशय है। अतिशय भगवान में नहीं, भक्ति में है। अतिशय गंदोदक में नहीं, गंदोदक करने वाले में। मेरे गंदोदक में अतिशय है, गंदोदक में अतिशय नहीं है रे मूर्खो। किसके गंदोदक में है? मैं जो बनाऊंगा उसमें अतिशय है। गंदोदक में अतिशय हो जाए, इसलिए तो तुम लोगों ने बदनाम कर डाला है गंदोदक को, पूरे गंदोदक को बदनाम कर डाला।
महाराज गंधोदक लगा। कौन सा गंधोदक? दूसरे का बनाया हुआ। मैंने कहा था ना, 2 व्यक्ति गंधोदक बना लेते और उसी दिन दोनों की पेशी थी। पहला वाला अभिषेक करके गया और तुम्हारे साथ उसका केस था, और क्या भाव किया, हे भगवान आज केस में हार जाऊं, जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए, अंतिम बहस है। और ये भावना से व्यक्ति अभिषेक कर सकता है कि नहीं? बोलो ना, आ सकता है। और वो गंधोदक किया, और गंधोदक वो किस में रख दिया? वहाँ कटोरा में, जो 2 कटोरे ना। अब 9 बजे तुम आए, कौन सा गंधोदक पोत लिया? वही वाला जिसमें तुम्हारे हारने की भावना भाई थी, और वो पोत लिया। तुम सत्य भी होगे तो हारोगे, वो असत्य भी होगा तो जीतेगा। किसके गंधोदक में अतिशय है? तुम्हारी उसमें भावना थी, तुम्हें हराने की भावना थी, और तुमने वो गंधोदक। ये दूसरों के बनाए हुए गंधोदक, अपने अपनों के हाथ का गंधोदक लिया करो रे। समय आपका हो रहा है, कभी और बताऊंगा। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कौन से नियम में ताकत है? मेरे नियम में ताकत है। चंडाल ने देखो इतने से नियम में समुद्र में फेंक दिया, कोई बच नहीं सकता, सवाल ही नहीं। मगरमच्छ है उसमें, बच ही नहीं सकता। छोटे से नियम में क्या बिछ गया। आज तक किसी देवता ने महावृत्ति को कमल नहीं बिछाए, चांडाल को कमल बिछ गया। कमल की रचना हो गई। एक व्रत का अतिशय देखो, मेरे व्रत में अतिशय है, उतने से व्रत में कमल की रचना हो गई। उस चांडाल को, जिसको कोई मनुष्य भी जयकार नहीं करे, उसकी देवता जय जयकार कर रहे हैं। किसमें अतिशय है? मेरे व्रत में। अपने नियम में अतिशय लाओ। सारे जगत को एक तरफ खड़ा, राजा विरोध में चला गया, जनता विरोध में चली गई, लेकिन मेरे व्रत के, मेरे नियम में नहीं, मेरा नियम नहीं टूट सकता। राजा को ही नियम लेना पड़ा। समंतभद्र को तलवारें खिंच गई। समंतभद्र ने कहा, मैं तुम्हारे सामने समर्पित नहीं होऊंगा, मेरा अतिशय होगा। शिव कोटि को भी मुनि बना लिया और जैन धर्म सिखा दिया। क्या समझते हो अपने व्रतों के लिए? ऐसी ताकत लाओ। एक बार भाव आना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। मेरे इन हाथों ने भगवान का अभिषेक किया है, 16 के हैं। दुनिया की कोई ताकत अब इन हाथों को अशुद्ध नहीं करेगी। इन हाथों से कोई ऐसा पाप नहीं होगा जिसके हाथ इतने अशुद्ध हो जाएं कि कल हम अभिषेक करने लायक ना रहें। 16 किसकी बात कर रहा हूं? अभिषेक करते समय तुम्हारे हाथ 16 के हुए कि नहीं? जो भगवान को छू सकता है उससे अच्छे हाथ क्या होंगे? बस वहीं अभिषेक करना है। प्रभु ये हाथ इतने पावन हो गए कि आज तेरा अभिषेक कर लिया, अब मैं 24 घंटे पापियों के बीच में जा रहा हूँ, दुनिया के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन देखना भगवान, मैं 24 घंटे इन हाथों से सब करूँगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे कल मैं लोटा उठाने लायक भी न। बस इन हाथों का 16 बचाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज अभिषेक करने के लोटा उठाने लायक हैं, कल तुम अभिषेक के लिए उठाने लायक न रहो। इन हाथों से ऐसा पाप मत करना। इन हाथों से आज मुनिराज को हार दिया है शुद्धि बोल करके। तो मैंने कहा था सवाल ये नहीं है कि अशुद्ध कौन है, चिंता का विषय वो है कि शुद्ध होने के बाद तुमने महाराज को हार दे करके शुद्धि में हाथ किए हैं। जिंदगी में ऐसा मत कर लेना कि कल के दिन तुम इन हाथों से आहार देने लायक भी, क्योंकि तुम दे चुके हो कि नहीं दे चुके। जो नहीं दे चुके उनकी चिंता नहीं कर रहा हूं मैं, किनकी कर रहा हूं? जो दे चुके हैं उनको सावधान रहना है, क्योंकि उनके हाथ 16 के हो गए। अब जिंदगी में कोई भी काम करते समय सोचना, कहीं ये काम करते समय हाथ इतने अशुद्ध तो नहीं हो जाएंगे कि गुरु महाराज मेरे से हार लेना बंद कर दें, हार देना, क्योंकि मैं 16 का हूं। अब बस समय आपका हो गया। आपका क्या क्या चीजें 16 की हैं भाई, आज लिस्ट बनाना और हमने 16 की विधि बता दी।
सब में ऐसे ही लगा लेना, पैरों में ऐसे ही लगा लेना। शिखर जी की वंदना करके आए वो पैर 16 के हैं, ये 16 के पैर कहीं ऐसे पापी स्थान पर न चले जाएं कि ये 17 के हो जाएं। ऐसे ही धन में लगा लेना। धन से तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो धन से कोई ऐसा पाप मत कर लेना कि वो धन 17 का हो जाए। सब में प्रोशन में तो मात्र सूत्र दिए जाते हैं, उसका विस्तार करना आपका काम है। होमवर्क आपको है 24 घंटे आज 16 पर विचार करना। और वो बात जो अपने मूल चल रही है कि जब भी अपना काम कोई बिगड़े तो ईर्षा नहीं, भगवान को दोष नहीं, स्पर्धा नहीं, वस्तु स्वरूप पर विचार करो, सत्य को जानने की चेष्टा करो, कारण और कार्य पर विचार करो। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।